हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 10 ट्राइबल म्यूजियम्स का, या फिर टू बी प्रिसाइज 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। क्योंकि रिसेंटली, या फिर ये कहें कि अभी एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम अभी एक इनॉग्रेट करा गया था। और ये इस वजह से इनॉग्रेट करा गया था क्योंकि अभी जनजातीय गौरव दिवस है, वो आपका पहली बार सेलिब्रेट करा गया था एक पर्टिकुलर डेट को इन मेमोरी ऑफ अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। उसके बारे में मैंने लेक्चर कंडक्ट करा था, तो वो AQ बायस के चैनल पे आपका लेक्चर अपलोडेड है, वो मैंने कंडक्ट करा था, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इसी बैकग्राउंड में इस लेक्चर को मैं कवर करूंगा क्योंकि ये काफी न्यूज में आ रहा है। ये प्रीलिम्स रिलेटेड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मेंस के लिए भी इसमें फॉरवर्ड डेटा है, वो आप यूज कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ MCQs आपसे पूछना चाहूंगा, सो एज टू चेक कि आपको कितनी अवेयरनेस है इस टॉपिक के बारे में एंड आपको भी इसकी रेलेवेंस समझ आएगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो बनता है कि जनजातीय गौरव दिवस, जो मैंने ऑलरेडी वैसे कंडक्ट कर चुका हूँ, वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है, या फिर कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता था और एनुअली हर साल सेलिब्रेट करा जाएगा? नवंबर 15, नवंबर 16, नवंबर 17, नवंबर 18, या फिर नवंबर 19? कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है अगर ये ऑप्शन दी जाए? तो करेक्ट आंसर इज आपका नवंबर 15 को। और ये किस की मेमोरी में सेलिब्रेट करा जाता है? अगर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएं कि बिरसा मुंडा है, रानी गेडल्यू हैं, या फिर और भी कोई अगर फ्रीडम मूवमेंट के अगर आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो किसकी मेमोरी में ये डे सेलिब्रेट करा जाता है? तो करेक्ट आंसर है बिरसा मुंडा। वो मैंने आपका लेख बताया था कि ये जनजातीय गौरव दिवस का जो लेक्चर है उसमें मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ। साथ में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि नवंबर 15 को आपका जनजातीय गौरव दिवस है, और नवंबर 16 को ऑडिट दिवस आपका डेजिग्नेट करा गया है। ये दो दिवस या फिर ये दो डेज जो हर साल अब सेलिब्रेट करे जाएंगे, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको डिसाइड करा है कि इन डेट्स को, नवंबर 15 आपका जनजातीय गौरव दिवस है, नवंबर 16 आपका ऑडिट दिवस है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगले साल के इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस की काफी संभावना है, काफी उम्मीद है। और इस साल के जो अपकमिंग अभी मेंस है, अभी जनवरी 2022 में जो मेंस होगा, उसमें भी इसमें से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करा जा सकता है। तो ये हो गए। फिर मैं आपसे से कहूँ पूछूं कि जो बिरसा मुंडा का जो आपका जो मेमोरियल था, आपका जो म्यूजियम है, वो आपका कहाँ पे इस टाइम पे इनॉग्रेट करा गया है? अगर मैं कुछ ऑप्शंस दूं, राजपीपला, रांची, रायपुर, फिर आपका हो गया चंदना, तो ये इस तरीके से जगह पे कौन सी जगह पे आपका इनॉग्रेट करा गया है म्यूजियम? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो करेक्ट आंसर है आपका रांची। फिर एक मैं आपसे पूछूं कि जैसे टॉपिक तो सिर्फ ये भी एक म्यूजियम के बारे में मैंने आपको बताया था, बिरसा मुंडा का जो फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, पर मैंने आपको बताया कि 10 ट्राइबल म्यूजियम्स है और मेन फोकस यही कि वो 10 जगह कौन सी है। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में या फिर इन अ सिंगल स्टेटमेंट फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजपीपला, RAJPIPLA, राजपीपला म्यूजियम जो है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है आपका? गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो कौन सी स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर इसका है गुजरात हो गया। फिर एक और अगर मैं पूछूं इसमें से कि चिंदमा, CHHINDMANA, चिंदमरा जो आपका फ्रीडम फाइटर ट्राइबल म्यूजियम है, वो कौन सी आपकी स्टेट में लोकेटेड है? अगेन तो ऑप्शंस कैन बी आपका हो गया मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। फिर अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स में अगर पूछूं कि आपका केल्सी, KELSIH, ये जो आपका ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, ये कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लोकेटेड है, या फिर कौन सी स्टेट में इसको अभी एस्टैब्लिश करा जाएगा? अभी अनाउंस ही करा है, अभी सिर्फ एक रांची वाला ही अभी एस्टैब्लिश करा गया है। तो कौन सी स्टेट में प्लान है इसको एस्टैब्लिश करने का? अगर मैं ऑप्शंस दूं आपकी, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो कौन सी स्टेट में है? एनी गेसेस? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मिजोरम होगा। साथ में एक और है आपका म्यूजियम है तमेंगलोंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से दो म्यूजियम्स हैं आपके। तमेंगलोंग, TAMENGLONG, तमेंगलोंग। तो ये जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, ये आपकी कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंक्लूडेड है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, आपका सिक्किम हो गया, मिजोरम, मणिपुर, ये सब हो गया। तो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका मणिपुर में लोकेटेड है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रानी जो आपका है गेडिनलियू, जिनके बारे में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि काफी यंग एज में वो जेल में चली गई थी, तो उनको आई थिंक नेहरू जी ने, आई थिंक सो,
नॉट श्योर, बट आई थिंक नेहरू जी ने उनको रानी का टाइटल दिया था। उन्होंने बहुत यंग एज में जब जेल में चली गई थी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इनकी मेमोरी में कौन सी स्टेट पे, इन दोनों में से जो मैंने आपको ऑप्शन दी थी कि केल्सी है जो मिजोरम में आपका म्यूजियम लोकेटेड है, और तमेंगलोंग जो आपका मणिपुर में है, तो इन दोनों स्टेट में से या फिर इन दोनों में से कौन सा म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ रानी आपकी गेदेनलियू। तो ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर का जो म्यूजियम है, ये मणिपुर से बिलोंग करती थी, तमेंगलोंग। तो ये भी आपका आंसर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन दिस आल्सो प्रोवाइड सम डेटा फॉर द मेंस जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बैकग्राउंड में आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो जो भी इश्यूज हैं इस लेक्चर में वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 15 नवंबर को विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा थे, लेकिन इनको जो आपकी जो मुंडा ट्राइब है और ओवरऑल काफी सारे बाकी ट्राइब्स के लोग भी इन्हें एक भगवान का स्टेटस मानते हैं, इन्हें भगवान माना जाता है, यानी कि इन्हें गॉड माना जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस डेजिग्नेट कर रखा था। जनजातीय मतलब आपके ट्राइबल लोग होते हैं। और उसी ओकेजन पे जैसे ये आपका डिक्लेयर करता, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क कम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इनॉग्रेट करा था आपका। तो ये हमारी न्यूज आई थी। अब इसके बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि ये तो सिर्फ एक आपका म्यूजियम अभी इनॉग्रेट करा गया था, पर ओवरऑल टोटल अगर हम देखें तो 10 है। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पहली बार कब सेटअप करा था और कौन सी स्कीम के अंदर करा है। तो 2016 के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, कोई ऐसी नॉर्मल मन की बात नहीं थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं, ये तो उन्होंने कहा था आई हैव अ डिजायर बट अल्टीमेटली इट वाज एन ऑर्डर दैट टू हैव परमानेंट म्यूजियम इन द स्टेट्स वेयर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स लिव्ड। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है आपका ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का। तो इसी बैकग्राउंड में सब्सिक्वेंटली जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया उसने राज्यसभा को बताया था कि दे हैव सैंक्शनड 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन 10 स्टेट्स अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द नेम ऑफ सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पूछ सकते हैं कि पहली बात तो ये कौन सी स्कीम के अंदर लॉन्च करा गया है, किस स्कीम ने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स, किसने करा है आपका। तो ये पूछा जा सकता है आपका कौन सी एजेंसी ने करा है, और स्कीम का नाम है सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ शेयर रहेगा, तो स्पॉन्सर कर रही है। इसमें सेंट्रल सेक्टर हो गया मतलब 100% उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का फर्क होता है। तो इट्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया आपका। और ये इनका यही है कि ऑब्जेक्टिव यही है कि टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स इन द वो आपका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। तो ये काफी ज्यादा है। तो इस पे मेंस में इस साल या अगले साल कुछ ना कुछ हो सकता है। इस साल हो सकता है ना पूछे, क्योंकि उन्हें लगे कि ऑब्वियसली यहाँ पे AQ बायस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं इस चीज का, और अगले साल तक शायद आप भूल जाए। पर अगले साल या फिर इस साल आने के चांसेस है, इस साल भी मेंस में आने के काफी प्रोबेबल चांसेस हैं इसके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें तो ये आपका हो गया तमेंगलोंग, हो गया आपका मणिपुर में। हो सकता है मैप मार्किंग की फॉर्म में भी ये पूछ सकते हैं, बड़ा प्यारा सा एक मैप बना हुआ है, तो इसमें मैप मार्किंग की फॉर्म में पूछ लें कि एक मैप दे देंगे, स्टेट्स दे देंगे, और उसमें कहेंगे कि कौन सी स्टेट में कौन सा ट्राइबल इंस्टीट्यूट, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर का आपका म्यूजियम है। तो ये तमेंगलोंग आपका मणिपुर में हो गया। यही मैंने आपको बताया था जो आपका है रानी गेदिनलियू, उनके इसको डेडिकेट करा गया है। फिर आपका हो गया केल्सी, हो गया ये आपका मिजोरम में हो गया। इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पे आए, आपका लेफ्ट की तरफ आए तो आपका ये हो जाएगा झारखंड हो गया। तो झारखंड में कौन सा है, रांची का है जो बिरसा मुंडा वाला है। फिर रायपुर आ गया, वो आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। देखो रांची और रायपुर में आप दिखा दें, याद रहेगा आपको कि चलो रांची में है तो वो झारखंड में है तो वहां पे होगा, रायपुर वाला भी आप कर लेंगे, चलो छत्तीसगढ़ में ही होगा। पर इसके बारे में नाम कम सुना होगा, चिंदवारा। तो जो आपका चिंदवारा है वो आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और हो गया एक आपका राजपीपला, वो हो गया गुजरात में हो गया। अब हम साउथ में आए तो आपका तेलंगाना में हो गया, हैदराबाद हो गया। और आपका आंध्र प्रदेश में जाए तो उसमें आ जाएगा लंबसिंगी, ये आपका हो गया। पोंडा आपका हो गया गोवा में हो गया, और कोझिकोड हो गया आपका केरला में हो गया।
तो देखिए कोझीकोड हो गया आपका, मेरे हिसाब से हैदराबाद हो गया, रायपुर हो गया, रांची हो गया, इनके नाम याद करने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मतलब ये याद रख लीजिए कि हाँ है, बट इनकी स्टेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया थोड़ी भी अगर बेसिक अवेयरनेस है तो आपको पता ही होगा कि कोझीकोड कहाँ पे है, हैदराबाद कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में बिलोंग करता है। पर जो बाकी सारे नाम है, राजपीपला, छिंदवाड़ा हो गया आपका, लंबासिंगी हो गया, तो और नॉर्थ ईस्ट के जो हो गए, तो इनके नाम करना याद करना थोड़ा सा आपको हो सकता है उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, तो उनके नाम याद कर लीजिएगा। बाकी सारे तो आप अपने आप दिखाई देंगे, आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। मणिपुर में मैंने आपको बताया था तमिंगलोंग हो गया, एंड दैट इज डेडिकेटेड टू रानी गेदेनलियो इन मणिपुर मखल विलेज। हो सकता है विलेज का नाम पूछ ले तो इस वजह से है। तो मिजोरम का कहाँ पे है मैंने पता था, केएलसी में है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया केएलसी में हो गया आपका, एंड इट इज इन द प्लेस ऑफ विलेज मुआलंगो। ठीक है, मुआलंगो, ये आपका मिजोरम में हो गया। मध्य प्रदेश में हो गया आपका छिंदवाड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ में हो गया रायपुर। इट विल शोकेस द मूवमेंट लेड बाय वीर नारायण सिंह। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा फ्रीडम फाइटर या फिर कौन से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर को डिजिग्नेट करा गया है। तो कुछ जो मैंने सर्च करी जिनका मुझे पता चला वो मैंने आपको बताया था। रांची का तो मैंने आपको बताया था बिरसा मुंडा वाला है, और गुजरात में है राजपीपला एट गरुडेश्वर नियर राजपीपला इन गुजरात, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। गोवा में हो गया पोंडा। ये पोंडा वैसे लग सकता है कि पौंडीचेरी के साथ आसपास तो नहीं है, पर गोवा में है ये। आंध्र प्रदेश में हो गया लंबसिंगी, इट विल कमेमोरेट अलूरी सीतारामा राजू, अलूरी सीतारामा राजू। तो ये हो गया। तेलंगाना में हो गया हैदराबाद में, तो ये रामजी गोंड म्यूजियम है। इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, लगेगा कि रामजी गोंड म्यूजियम है, और मैंने गोंड के बारे में भी आपको बताया था, जो उनकी ट्राइब के बारे में, जो बिरसा मुंडा का लेक्चर था, और मैंने आपको बताया था कि गोंड, मैंने एक और लेक्चर आपको बताया था गोंड के बारे में आपका। ठीक है, तो वो तो बिरसा मुंडा तो मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते हैं, बट मैंने एक जो लेक्चर करा था अभी गोंड्स के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक महारानी थी, वहां पे उनके वहां पे नाम पे हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज करके उनको रानी कमलापति कहा। मेरा एक लेक्चर था रानी कमलापति का, शी इज अ गॉन्ड क्वीन, और तो वो कहा जाता है कि शी इज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने आपको गॉन्ड ट्राइब के बारे में बताया था। तो लगेगा कि गॉन्ड्स वैसे नॉर्मली होते हैं, गोंडवाना प्लेट्यू जो आपका होता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड उस एरिया में वैसे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। बट गॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरियस अदर स्टेट्स। महाराष्ट्र के गॉन्ड अलग होते हैं, तेलंगाना के अलग होते हैं, आंध्रा के अलग होते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में गॉन्ड्स आर ऑफ वेरियस वेराइटी, काफ़ी उसमें डाइवर्सिटी है। तो रामजी गॉन्ड म्यूजियम है वो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है आपका। और कोझीकोड में जो है इट विल सेलिब्रेट द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स लेड बाय थलकल छंतु। तो ये आप ये भी पूछ सकते हैं कि लोकेशन क्या है, और साथ में वो फ्रीडम फाइटर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वो म्यूजियम किसको डेडिकेट करा गया है। तो ये आपके हो गए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर में वो आ गया वीर नारायण सिंह हो गया आपका। गुजरात में आपका हो गया आंध्र प्रदेश में हो गया लंबासिंगी, जो हो गया डेडिकेटेड है अलूरी सीतारामा राजू को। हैदराबाद में जो है वो रामजी गोंड को डेजिग्नेटेड है। और जो केरला में है वो है आपका थलकल चनतु। और मणिपुर का मैंने आपको बताया था तमेंगलोंग में वो है आपका रानी गिदेनलियू, तो उनको डेडिकेट करा गया है। और जो बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क कम फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, उसको ये भी कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि हो सकता है वो इंग्लिश की जगह हिंदी में पूछ ले इस तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका करती रहती है नामकरण हिंदी में भी, तो हो सकता है इसमें पूछ ले, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक ही चीज़ है ये। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बनाया है, जो मैंने आपको बताया था। दिस शोज दैट इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट सेंट्रल सेक्टर। और ये कहाँ बनाया गया है? इट इज क्रिएटेड इन द प्रिजन ऑफ रांची, जहाँ पे उनको अरेस्ट करके उनको फिर वहां पे रखा गया था, और उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ जस्ट 24 इन 1900। बट ये नहीं है कि सिर्फ ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को ही डेडिकेट करा गया है ये म्यूजियम। बाकी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे आपका हो गया बुद्धू भगत हो गया, सिद्धू कन्नू हो गया, नीलांबर पीताम्बर हो गया आपका, दीवा किसुन, तो और बहुत सारे आपके जो जात्रा भगत हो गया। तो ये जो सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं हु वर एसोसिएटेड विद डिफरेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, तो उनको भी आपका डेडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका मैंने बता दिया आपका कि जो ट्राइबल म्यूजियम्स हैं उसके बारे में बता दिया कि कौन सी स्कीम के अंदर आता है।
किस टाइप की आपकी कौन सी स्कीम है, किस टाइप की स्कीम है आपकी, कितने नंबर ऑफ म्यूजियम्स हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, किसको डेडिकेट करे जाते हैं। फिर मैंने बिरसा मुंडा के बारे में बता दिया थोड़ा सा, और आपको फिर मैंने बताया था कि जनजातीय गौरव दिवस के बारे में, और एक ऑडिट दिवस का भी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर है ट्राइबल म्यूजियम्स का। अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ लिए थे, बट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, उसका क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। तो उसके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट काफी सारे एफर्ट डाल रही है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर था ट्राइबल म्यूजियम्स के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस लेक्चर रिलेटेड, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप वहां पे लिख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस वाया वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और हमारे चैनल को, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पढ़ रहे हैं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ EQ बायस। बाय, थैंक यू।